मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना और इस्लाम के नाम पर फैल रही अफवाहों पर रोक लगाना है। इस कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम ने कहा कि इस्लाम के नाम पर गलत चीजों को पेश किया जा रहा है और सूफीज्म को गलत तरीके से सामने लाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस मौके पर जी सलाम के नुमाइंदे मंजूर अहमद ने कुछ उलमा इकराम से सीधी बातचीत की। हमारे साथ अभी जमीयत अहले हदीस के सदर गुलाम मोहम्मद अल मदनी है, इनसे बात करते हैं। अल मदनी साहब, जो आज ये यहाँ पर कॉन्फ्रेंस उलमाओं की लगी हुई है, इसका मकसद क्या है और इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। पहले मैं तो आपका खैर मकदम करें कि मीडिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे हैं और हमारा साथ देते हैं। जो भी हम यहाँ आज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसके तो कुछ मकासद ये हैं। नंबर एक, क्या हम इस्लाही माशरा को, जो माशरा बर्बाद हुआ है, उसको इस्लाह करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को इत्तेहाद की दावत देते हैं कि मुसलमान जो जहाँ भी हो वो एक हो जाए। तीसरी बात, जो इख्तिलाफी मसाइल है उनको कम करने के लिए हम लोगों को दावत देते हैं कि इस्लाम जो है वो इत्तेहाद और जो है एक बनने के लिए दावत देता है। चौथी बात यह है कि जो भी इख्तिलाफी मसाइल है जिन पर लोग लड़ रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो और जो असल दीन है कुरान और सुन्नत, उसको आप हासिल करो। और चौथी बात, यहाँ जो अमूमी तौर आलमी इस्लाम में जो अफरा तफरी इस वक्त है, मुसलमान एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं, एक दूसरे के जो है खून के प्यासे हो रहे हैं, हम ये इस्लाम जो है दीन अखलाक, इस्लाम दीन अखलाक जो है कि ये अखलाकी तरबियत देता है। और जब तक ना अखलाकी तरबियत एक इंसान की हो जाए, वो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। हमारे साथ नेपाल के एक उलमा जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं हम। सर, आपकी यहाँ पर आज ये पहली कॉन्फ्रेंस है, ये जो जमात अहले हदीस की हो रही है, और क्या रोशनी डालेंगे आप, किस तरीके से यहाँ पर ऐसे काम होने चाहिए? ये कॉन्फ्रेंस जो इस्लाम दीन अखलाक के मौजू पर हो रही है, ये वक्त का बहुत अहम तकाजा है, क्योंकि आज इस्लाम का जो दरस अखलाक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जिस अखलाक का नमूना पेश किया था कर्न अव्वल में, मुसलमान रफ्ता रफ्ता और ख़ास तौर से आज के इस दौर में उन अखलाकी तालीमात को पसे पुश डाल चुके हैं, उन तालीमात को फरामोश कर चुके हैं। और बहुत हद तक मुसलमानों की इसमें बहुत बड़ी कोताही है कि इन अखलाकी तालीमात को वो फरामोश कर चुके हैं। और आज दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम के अखलाकी तालीमात से वाकिफ़ कराया जाए, क्योंकि आज बेराहरवी आम है, आज फहाशी और बेहयाई आम है। और जैसा कि अभी आपने एक सवाल किया कि नशा और ड्रग्स की तरफ मुसलमान नौजवान भी मायल हो रहे हैं, ये इस्लामी अखलाक और इस्लामी तालीमात से दूरी ही का नतीजा है, वरना इस्लाम में इन चीज़ों की कोई किसी भी दर्जे में कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी अफादियत है कि लोग इसके इस्लाम के दरस अखलाक को एक बार फिर ताज़ा करें। और एक मजमा जो यहाँ पर आया है, इस्लाम के अखलाक के नमूनों को जानने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ है, हम अगर इससे इस्लाम के इन तालीमात को पेश कर सके तो इस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी कामयाबी इंशाअल्लाह। दिल्ली के हमारे जाने माने उलमा हमारे साथ है। सर, मंचों पे आमतौर पे ये बातें होती है कि मुसलमानों को एक मंच पे आके एकजुट होना चाहिए, लेकिन आप देखिए, ये अगर ज़मीनी सतह की बात करें ना, तो ऐसे दावे खाली टीवी पे साबित होते हैं या ऐसे मंचों पे, ज़मीनी सतह पे खोखले होते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इत्तेफाक और इत्तेहाद पूरी उम्मत के अंदर, बल्कि इस वक्त जो आलमी सतह पर मंजरनामा पेश किया जा रहा है और जिस तरह की सूरत हाल है, तो ये भी बसा गनीमत है जितनी कोशिशें लोग कर रहे हैं तफरीक की, डिवाइड एंड रोल की, और इसी तरीके से लड़ाओ और हुकूमत करो या फंसाओ और सबको उलझा करके अपना उल्लू सीधा करो। तो इसमें ये मज़ाहिर बहुत अच्छे हैं जो स्टेजों पर इकट्ठे हों। आपने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे स्टेज पर दिल्ली रामलीला मैदान में हमारी कॉन्फ्रेंसों में सब इकट्ठा थे और हर जगह इकट्ठा होते हैं। मौलाना साहब, अगर हम बात करेंगे देश के वजीर आज़म जो कि बड़ी बड़ी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस से अभी देख रही है, आपकी जमात सूफीज़म को कैसे देखती है?
ہم دیکھیے ہم تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اور جو ہمارے صوفی حضرات جو کہہ گئے ہیں اور جس کو آج کوڈ کم کیا جا رہا ہے، جن کو صوفیہ کی طرف منسوب کیا گیا، بزرگوں کی طرف پہلے امام غزالی تھے یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا مرزا مظہر جانا تھے یا مجدد الفی ثانی تھے، ہم نے تو اپنی کتابوں میں، اور ایک کتاب میں نے تالیف کی اس پہ کوڈ کیا ہے قرآن اور حدیث کے بعد ان بزرگوں کا، اور انہوں نے ان فرقہ بندیوں کو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ یہ جو صوفی بزرگ ہے ان کو ہم بلا نہیں سکتے ہیں، ان کو ایک درجہ دے سکتے ہیں، ان کی عزت کر سکتے ہیں، یہ مانتے ہیں؟ صوفیہ تو جتنے آئے ہیں جو کتاب و سنت سے قریب تھے، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غنیۃ الطالبین دیکھیے، فرقوں کا ذکر کیا ہے، اور اتنی تفصیل سے کسی نے نہیں ذکر کیا، اور جہاں جہاں سنت سے ٹکرایا ہے انہوں نے اس پر ایسی ضرب لگائی ہے کہ اس وقت کوئی اہل حدیث بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیسے انہوں نے دور کرنے والوں کتاب و سنت سے یہ کیا ہے۔ یہ تھے جماعت اہل حدیث کے جانے مانے علماء۔ کیمرہ پرسن فاروق وانی کے ساتھ منظور بٹ، زی اسلام، سری نگر۔